দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा। देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो परमुटेशन में एक नया कंसेप्ट पढ़े थे, जहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर सिमिलर चीज होता है तो हम लोग उसे मतलब एक मानते, एक ग्रुप मान के करते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने आई थिंक एक्सरसाइज 5A ये वाला कंप्लीट कर लिया था। एक सेकेंड हम ये देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5A पूरा कंप्लीट था। 5A के पहले तक सारा चीज कंप्लीट है। देखो एक बार बता देते हैं कि हम लोग जब परमुटेशन स्टार्ट किए तो उसमें यहाँ पर जो भी हमें पढ़ना स्टार्ट किया, जितने भी एग्जाम्पल्स है सारा कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट बस लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो। जब करना है तो मुझे बताओगे कि ये वाला बाकी है, ठीक है। जब हम पूछेंगे कि हमारा क्या कुछ बाकी रह गया है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल 7, ठीक है, ये हम लोग का बाकी है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो एग्जाम्पल 7, क्योंकि हम कर सकते हैं नोट डाउन, बट मेरा पेज इधर उधर स्क्रॉल हो जाएगा ना, मतलब आगे बढ़ जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। तुम लोग लिख के रखो, तुम लोग को जल्दी मिलेगा। मेरे यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एग्जाम्पल 7 बाकी रखा है मैंने, और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है एक्सरसाइज के भी, एक्सेप्ट ये वाला, ये 19, ठीक है। तो 5A का 19 और जो एग्जाम्पल नंबर बोला वो बाकी है। अच्छा, फिर इसके बाद सर्कुलर परमुटेशन है, बट वो मैंने नहीं करवाया। मैंने परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शंस करवाया, जिसमें मैंने एग्जाम्पल 1 करवाया तुम लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल 1 करवाया, और एग्जाम्पल 2 से शायद बाकी है, हम एक बार चेक करते हैं। एग्जाम्पल 2 से हमें करना है। तो देखो एग्जाम्पल 2 से हमें क्या बोल रहा है। सो that the number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are not together, the number is। तो ये ना आंसर ही दे दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ये इतने सारे तरीके से, इतने सारे वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये वाला हम लोग कर सकते? बिल्कुल। देखो यहाँ पर इन नंबर ऑफ बुक्स है, और इन ये सेम चीज हम लोगों ने इन नंबर ऑफ आर्टिकल वाला किया था, और शायद मैंने यहाँ पर तुम लोग को बता दिया था सेम एज एग्जाम्पल 2, और ये वाला सेम है, हाँ ठीक है। तो ये मैंने बात बता दिया था, तो मुझे याद नहीं था ये मैंने बताया कि नहीं बताया। तो इसीलिए एग्जाम्पल 2 जो है वो हम लोग स्किप कर दिए थे, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में आ जाते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 3। यहाँ से करना स्टार्ट करना है हम लोग को। देखो एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है कि देर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 6 इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, 3 ऑन मैथमेटिक्स, 2 ऑन अकाउंटेंसी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ इफ द बुक ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। अगर सेम सब्जेक्ट का बुक्स हमेशा एक साथ होगा तो हम लोग कितने तरीके से बुक्स बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें बोला है हम लोग के पास 6 इको बुक्स है, ठीक है, 3 मैथ बुक है, और 2 अकाउंट्स बुक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बुक्स जो 6 इको, 3 मैथ्स और 2 अकाउंट्स, ये सब हमेशा एक साथ रहना चाहिए। अरेंजमेंट जब होगा तो ये सब हमेशा एक साथ होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो अगर ये एक साथ होगा तो इसको हम एक ग्रुप मानेंगे, इसको भी एक ग्रुप मानेंगे, इसको भी एक ग्रुप मानेंगे, तो मेरा टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? ये कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखा था उसके हिसाब से हम लोग का टोटल अरेंजमेंट होगा 3 चीजों का। तो 3 चीजों का अरेंजमेंट कैसे होता है? 3p3 तरीके से, ठीक है। तो 3 चीजों में n भी 3 r भी 3। अब बाकी क्या है कि 6 बुक्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 6 बुक्स आपस में कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं? 6 बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं? उस केस में मेरा n भी 6 r भी 6, तो क्या हो जाएगा? 6p6, ठीक है। और 3 मैथ्स बुक्स भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, उस केस में n3r3, तो क्या हो जाएगा? 3p3। 2 अकाउंट्स बुक्स भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, तो 2 बुक्स, और यहाँ पर 2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मुझे सभी चीजों को मतलब एक साथ अरेंज करना है तो ये सब में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं 3p3 तरीके, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब देखो, अगर ये बात समझ में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास जैसा ही है बोला जाए तो, ठीक है। हम यहाँ पर दिखाते हैं फिर भी। ये देखो, ये मान लो एक बुक सेल्फ है, ठीक है।
तो हमें बुक्स को अरेंज करके रखना है। तो मान लो हम लोग बुक्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, इको का 6 बुक्स है, तो मान लो पहले हम लोगों ने इको का 6 बुक्स रख दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सब मान लो इको का बुक्स है, 6 का 6, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैथ बुक रख दिया। मैथ बुक कितने सारे हैं, 1 2 3, तो ये मान लो मैथ बुक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद है अकाउंट्स, तो ये 2 अकाउंट्स बुक्स हो गया। मतलब ये 6 इको बुक्स जो मैंने रखा है, तो ये इको बुक्स का तो नाम होगा ना, तो ये 6 इको बुक्स तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब मान लो ये इको 1 है पहला वाला, फिर इको 2 है, इको 3, ऐसे नहीं करके हम लोग तो ऐसे भी अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। मान लो इको बुक्स का तो नाम कुछ नहीं, ऑथर का नाम हम देखेंगे तो पता चलेगा ना, अलग अलग बुक्स है। तो इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, इको 5, इको 6, ठीक है। ये अगर 6 बुक्स है, कॉमा 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 दे देते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, तो देखो, इको 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, 1 2 3 4 6 5, ऐसे करके बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, जो कि 6 पे 6 से फाइंड आउट होगा कितने सारे हो सकते हैं। सिमिलर वे में 3 मैथ्स बुक्स अपने अंदर कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं, M1 M2 M3, ठीक है, हम मैथ्स का नाम ऐसे दे रहे हैं, फिर M1 M3 M2 ऐसे करके, फिर हो जाएगा M2 M3 M1 ऐसे करके। तो इस तरीके से 6 वे आउट होगा, 3P3 हो जाएगा। 3 बुक्स 3 तरीके से, मतलब 3 बुक्स को तीनों ही लेके कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो 6 हो जाएगा। और 2 अकाउंट्स बुक्स, इसका तो 2 ही होगा, A1 A2 या फिर A2 A1, ठीक है। तो ये तो आपस में जो इंटरचेंज होगा उसका आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो होगा, जैसे मैंने इको मैथ अकाउंट्स अरेंज किया है, तो इसके जगह ये भी तो हो सकता है ना, इको मैथ्स अकाउंट्स, या फिर इको अकाउंट्स मैथ्स, या फिर मैथ अकाउंट्स इको, या फिर मैथ इको अकाउंट्स, इस तरीके से 6 इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए 3P3, और ये सारे चीज तो एक साथ होने चाहिए, तब तो बुक सेल्फ में बुक्स अरेंज होगा, तो इसीलिए 3P3 इंटू 6P6 इंटू 3P3 इंटू होगा। बोलो, क्या समझ में आया कि ये आंसर ऐसा क्यों होगा। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर अब निकाल लो क्या हो रहा है ओवरऑल आंसर। 6P6, 3P3, 2P2, और इंटू इंटू आगे लगाओ पीछे लगाओ, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6P6 6 फैक्टोरियल, ठीक है, एक फॉर्मूला सिखाया था ना, NPN, 3P3 3 फैक्टोरियल, 2P2 2 फैक्टोरियल, 3P33 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा, तो देखो, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, तो 2 6 यानी 36, 36 इंटू 2 यानी 51,840। 51840, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग के साथ, हाँ ठीक है, मैच हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल देखो, इसमें बोला है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट, ठीक है। तो 5 डिजिट में से कोई भी 3 डिजिट्स हमें लेना है, ठीक है। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, तो किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट नहीं होने का मैंने बता भी दिया, वैसे भी रिपीटेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तुम लोग का, वो भी मैंने बताया, क्योंकि रिपीटेशन है नहीं सिलेबस में हम लोग का, ठीक है। और उतना होता भी नहीं है वो सब, मतलब बहुत ज्यादा मैथ्स रहता है तब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिट्स हमें क्या क्या अवेलेबल दिया है, इन्होंने डिजिट्स दिया है 1 2 3 4 और 5, सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, 5 डिजिट है हम लोग के पास, 5 में से कोई भी कितने सारे डिजिट लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तो पहले इसका आंसर दे दो कि अगर हम लोग 5 में से कोई भी 3 डिजिट लेके नंबर बनाना चाहते हैं तो कितने सारे नंबर बना सकते हैं। तो देखो, सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट भी होगा। अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि देखो, अगर हम लोग 3 डिजिट लेते, लाइक 1 2 3 लिया, ठीक है, तो 1 2 3 एक नंबर, 132 ये एक अलग नंबर, तो अरेंजमेंट होने से जो है मीनिंग चेंज हो रहा है, तो फिर परमुटेशन, तो परमुटेशन लगेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब एन और आर पता करना पड़ेगा, अगर परमुटेशन लगेगा ये हमें पता चल गया, तो एन कितना है, आर कितना है, ये बताओ। मैम N5 N3R3। R3। ठीक है, N5, N5 बोल रहे हो ना तुम लोग, 5P3 होगा।
n हाँ 3 मैम नहीं होगा, 5 ठीक है, 5 में से कोई भी 3 है। तो 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, मुझे याद रहता है तो मैंने लिख दिया, तुम लोग चाहो तो 5432 तक लिख सकते हो, ठीक है। वो देखो अपने याद रखने के ऊपर है। मुझे थोड़ा ये याद रह जाता है 5 फैक्टोरियल 120, तो फिर मैंने वही लिख दिया और डिवाइडेड बाई 2 करके 60 लिख दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पर 60 आ गया, ম্যাম पहला आंसर। हाँ বলছি बोलो। আমি বলছি N5 মানে ওখানে তো বলেছি যে কোনো তিনটে নিতে, তো তিনটের মধ্যে তো N তাহলে তাহলে 3 হবে আরো। কেন এন 3 কি করে হবে? টোটাল নাম্বার অফ থিংস তুমি যখন এন 3 করে দিচ্ছ, তাহলে তুমি 1 2 3 4 5 এর মধ্যে থেকে কি করে তিনটে নেবে? তাহলে তুমি যে কোনো তিনটে থেকে তিনটে নিচ্ছ, তার মানে এটা হয়ে যায় না টোটাল নাম্বার অফ থিংস এর মধ্যে থেকে যতগুলো নেওয়া হয় সেটা তো আর হয়। হ্যাঁ তুমি যখন এখানে 5 থেকে 3 করে দেবে, তার মানে তুমি তো এটা বলতে চাইছো যে তোমার কাছে টোটাল তিনটে ডিজিট আছে, কিন্তু তোমার কাছে তো টোটাল তিনটে ডিজিট নেই। না, তোমার কাছে কতগুলো ডিজিট আছে? 5টা। পাঁচটা। 5টা থেকে কিন্তু যখনই নেবে তিনটে নেবে। হ্যাঁ কিন্তু আমি বলো। যখন যখন সাজাবো তখন তো ওই তিনটে থেকেই তো সাজাবো। অবভিয়াসলি তখন তিনটে থেকে, এবারে তিনটে তুমি কি কি নিতে পারো? 1 3 4ও নিতে পারো, 1 2 3ও নিতে পারো, 2 3 4 নিতে পারো, 3 4 5 নিতে পারো। এই অপশন গুলো অ্যাভেল করার জন্য তো তোমাকে n5 রাখতেই হবে, নাহলে তুমি কি করে করবে, তাই না? হ্যাঁ বুঝেছি। ठीक है। अब देखो इस पे कंप्लीट नहीं है, बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट। बोल रहा है इसमें से कितने सारे ऐसे नंबर बनेंगे जो कि एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होंगे। मतलब हम बताते हैं, लिखते हैं, मेन पॉइंट तो यही है ना, बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट, ठीक है। मतलब हम लोग जो 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे उसमें बिगिन मतलब स्टार्ट होने वाला एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए। वो डिजिट हमें नहीं बोला है क्या है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड डिजिट होगा। अब स्पेसिफाइड डिजिट कुछ भी तुम लोग अपने मन से सोच लो कि जब भी हम नंबर बनाएंगे उसके सामने मतलब स्टार्टिंग वाला डिजिट 5 ही रखेंगे, या फिर 4 3 2 1 कुछ भी। मतलब अपने मन से सोच लो कि हाँ भाई मुझे ये डिजिट को ही स्टार्टिंग रखना है, बाकी पीछे हम कुछ भी लिखे, ठीक है। तो अगर मुझे इस जगह पे एक फिक्स्ड वैल्यू को ही हमेशा रखना है, जैसे तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मुझे स्टार्टिंग में 3 ही रखना है, ठीक है, तो अगर मुझे स्टार्टिंग में 3 रखना है तो ये प्लेस 3 से कैसे फुलफिल होगा? तो उस केस में मेरा एन क्या होगा, आर क्या होगा, क्योंकि हो तो रहा है परमुटेशन, वो तो क्लियर है, क्योंकि जैसे ही नंबर इधर उधर होगा सिलेक्टेड नंबर, तो वैल्यू में चेंजेस आएगा, तो वो अरेंजमेंट तो करने से मीनिंग अगर बदलता है तो परमुटेशन है, ठीक है। तो अगर पहला जो डिजिट का स्पेस है उसको फुलफिल करने के लिए अगर स्पेसिफिक डिजिट हम लोग यहाँ फिक्स कर रहे हैं, तो फिर एन और आर कितना कितना हो जाएगा? मैम N1 और R01। हाँ ठीक है, एन बी वन आर बी वन, तो जो भी तुम लोग सोच रहे हो तो फिर तुम लोग को उसी को ही लेना है। तो फिर जैसे यहाँ पर एन 5 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 में से कोई भी 3 लेना है, लेकिन यहाँ पर जब सोच ही रहे हो कि मुझे यही लेना है पर्टिकुलरली, अब कुछ भी अपने मन से सोच सकते हो। लाइक मैंने बोल दिया कि मुझे 5 ही रखना है सामने, ठीक है, क्योंकि हमें तो बोला नहीं कि यही रखना है वही रखना है, हम लोग अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं। तो अगर मुझे 5 ही रखना है तो मेरा एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ फिलअप करने के लिए ओनली 1 डिजिट 5, और वही मुझे लेना है, तो 1p1 हो गया, ठीक है। अब बाकी बचे हुए दो जो जगह है उसको फिलअप करने के लिए मेरे पास क्या क्या नंबर बचता है? अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो मेरे पास यहाँ फिलअप करने के लिए बचता है 1 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे सोचना चाहिए। तो उस केस में एन क्या होगा और आर क्या होगा? आर का मतलब है कि जितना मुझे सिलेक्ट करना है, तो मेरा अगर 3 डिजिट नंबर है, एक डिजिट फिलअप हो चुका है, तो मुझे सिलेक्शन में कितने डिजिट्स चाहिए? मैम N4 और R2। N4 और R2, ठीक है, 4 में से 2, ठीक है। अब ये दोनों चीज एक साथ होगा तब ना जाके 3 डिजिट होगा, एक साथ होने का मतलब एंड, तो ये सिलेक्शन एंड दिस सिलेक्शन, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 रखा है, तुम लोग 5 की जगह कुछ और सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल तुम लोग का इधर 1p1 और इधर 4p2 होगा। हाँ, अब प्रैक्टिकली चीज को समझने के लिए अगर यहाँ 5 की जगह तुम लोग 3 सोचोगे तो इधर 3 की जगह 5 आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है, और तो कुछ नहीं होगा ना। तुम लोग कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन ओवरऑल आंसर में थोड़ी ना कोई चेंजेस आएगा, क्योंकि कंसेप्ट के हिसाब से एन और आर तो वही आएगा जो 5 रख सामने रखने पे आएगा। तुम लोग कुछ भी सोच के रख सकते हो, 1p1 1 फैक्टोरियल, 4p2 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 × 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा। ऐसे 12 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, 12 नंबर हो सकते। बोलो ये क्लियर है?
হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, কোনো ডাউট নেই কারোর তাহলে? अच्छा, बोल रहा है बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। अगर ये समझ में आए तो ये बताओ, इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया। ठीक है, बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट ये तो है ही है पहले वाले कंसेप्ट की तरह, एंड एंड विथ स्पेसिफाइड डिजिट। तो उस केस में क्या होगा, वही 3 डिजिट्स नंबर। ठीक है, जिसमें से ये स्टार्टिंग वाले में स्पेशल ट्रीटमेंट होने वाला है, एंड वाले में स्पेशल होगा। तो स्टार्टिंग वाला कैसा होगा, स्टार्टिंग वाला तो वैसा ही होगा जैसा अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर N1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, तो 1P1 हो जाएगा। एंड वाले का क्या होगा, अगर एंड में भी एक स्पेसिफाइड डिजिट होगा तो एंड में भी तुम लोग कुछ एक स्पेसिफाइड डिजिट, ম্যাম 1P1। ये भी 1P1 होगा। यहाँ पर भी N1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचो कि यहाँ पर फिलअप करने के लिए कितने डिजिट्स बच रहे हैं और कितना हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ম্যাম 3-1 হবে, N3 আর R1। एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आर तो हम लोगों को हमेशा देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, और बाकी मेरे पास टोटल 5 डिजिट अवेलेबल था। ये लो, आगे जगह छूट गया। ठीक है, 5 डिजिट अवेलेबल था जिसमें स्टार्टिंग और एंड में हम लोगों ने 2 पुट कर दिया होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मान लो मैंने 5 सोचा, यहाँ 3 सोच लिया। ठीक है, तो अब 5 और 3 के अलावा बाकी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, तो ये तीन में से मुझे एक लेना है। अब ये 3 चीज एक साथ होना चाहिए, 1P1 3P1 और 1P1। तो 1P1 1 फैक्टोरियल, 3P1 ये इंटू 1P1 1 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1। तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे अगर सोचोगे ना 3 ही नंबर होगा। ये तो तुम लोग लिख के भी देख सकते हो। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर हम लिख के दिखाते लास्ट वाला आंसर। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग में 1 रखने का सोचा, एंड में 3 रखने का सोचा, तो मेरा 3 ही नंबर हो सकता है। कैसे, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ मेरा फिक्स है तो यहाँ बीच में 4 आ जाएगा, और यहाँ ये मेरा फिक्स है तो बीच में 5 आ जाएगा। इसके अलावा तुम लोग कुछ भी फिक्स कर लो, नंबर तुम लोग का 3 ही बनेगा। बोलो, ये तो पूरा प्रैक्टिकली लिख के देख सकते हैं क्योंकि 3 है ना। अब कहाँ 12 नंबर, कहाँ 60 नंबर, वो तो हम लोग लिख नहीं सकते, बट इस चीज को प्रैक्टिकली लिख के देख सकते हैं। मैंने 1 और 3 को फिक्स किया स्टार्टिंग और एंडिंग में, तुम लोग कुछ और फिक्स कर लो ना। लाइक तुम लोग ऐसे कर लो 5 स्टार्टिंग में 1 एंडिंग में। ठीक है, तो भी मेरा 3 ही नंबर होगा। कैसे, अगर 5 और 1 चला गया तो बीच में क्या क्या आ सकता है, 2 3 और 4। इसके अलावा कुछ, क्योंकि 5 1 तो अपना प्लेस चेंज नहीं कर पाएगा ना। 5 फिक्स है, 1 भी फिक्स है। बोलो, समझ गए? হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 4 हम लोग का, 12 3 60। अच्छा, अब एग्जाम्पल 5 इसको हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, जगह जो छूट गया वहां पर बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 5 7 8 9 इफ नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। ठीक है, तो रिपीट तो होगा नहीं, इतने सारे डिजिट है, इसमें से कितने सारे 4 डिजिट नंबर हम लोग बना सकते हैं। ये तो आसान है, तुम लोग बोलो 4 डिजिट नंबर कितने सारे बना सकते हैं। फिर उसके बाद और भी कुछ इंक्लूडेड है उसमें हम बताते हैं। तो डिजिट्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 1 2 3 5 7 8 9। दिखा देते हैं, देखो यही लिखा हुआ है। कहाँ चला गया, 1 2 3 5 7 8 9। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर ऐसे बनेगा। ठीक है, 4 स्पेसेस होंगे, 4 डिजिट नंबर बनाना है। बस इतना ही बोला। इसमें से हमें कोई भी 4 डिजिट्स को सिलेक्ट करके 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये परमुटेशन होगा, बिकॉज डिजिट्स अपने प्लेसेस चेंज करेंगे तो नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो परमुटेशन, तो एन कितना आर 840 कितना হবে है, बोलो। मैम। 840 ওইজ হবে মানে 840 आंसर बोलছো, अच्छा ठीक আছে। एन এন কত হবে? হবে, এন হবে 7 আর N পি হবে 7 4। and 4। 7P4, तो 7 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 और 3, इधर से 3 हटा देते हैं और ये मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120, 120 इंटू 7 840 840 है, 12 7 84। ठीक है, अच्छा अब
इसमें और भी कुछ एडेड है, बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000, कितने सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं 4 डिजिट, इसमें से ये जो नंबर बना इसमें से कितने सारे नंबर है जो कि 3000 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, इसमें से ही सिलेक्ट करके बनाना है, बट मेरा कंडीशन है कि वो 4 डिजिट नंबर मेरा ग्रेटर देन 3000 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 3000 होगा तो क्या रेस्ट्रिक्शन लग जाता है हम लोगों पे? बोलो, लास्ट क्लास में ऐसा किया था ना, 3000 से ज्यादा होने के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा? ম্যাম ফার্স্টে 3-এর থেকে কোনো কিছু মানে ছোট সংখ্যা থাকবে না। हाँ, तो फिर यहाँ फिलअप करने के लिए मेरे पास अवेलेबल क्या क्या होगा? बोलो, इसमें से कौन सा डिजिट है, बोलो। ম্যাম 3 5 7 8 9 3 5 7 8 9, ठीक है, 3 भी इंक्लूड होगा, लेकिन क्योंकि 3 के बाद देखो ना जो डिजिट्स है ना बहुत सारे, तो 3 के पीछे जो भी जोड़ोगे वो ग्रेटर देन 3000 तो आएगा ही। तो इतने सारे डिजिट फर्स्ट प्लेस में आ सकता है सिवाय 1 और 2 के। तो इस प्लेस को फिलअप करने के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं और कितना मुझे सिलेक्ट करना है, बोलो। इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा तो इसको अलग ट्रीटमेंट देना है ना, बोलो। ম্যাম 5 1 হবে। 5 1 না 6 হচ্ছে, 1 2 3 4 না 5 হচ্ছে, ঠিক ঠিক 5 হচ্ছে। अच्छा 5 है और ये 1 है, ठीक है, तो 5p1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये बाकी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें कुछ भी फिलअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर n कितना, r कितना, r तो बताना आसान है, जितने घर खाली है उतना ही r होगा, उतना ही सिलेक्शन होना चाहिए। r कितना? ম্যাম N6 R3 N6 और R3, हाँ N6 हो जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि मेरे यहाँ पर 1 और 2 ऑलवेज मेरे ये तीनों में से किसी एक जगह पे आएगा, ठीक है, और बाकी यहाँ जो भी पुट हो जाएगा, लाइक यहाँ हम लोगों ने अगर 9 रखा है तो बाकी 3 5 7 8 इधर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली बात यही हो गया कि ये देखो मेरे पास टोटल 7 है, 7 में से एक इधर आ जाएगा, लेकिन एक क्या आएगा वो हमें पता है, या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 8 या तो 9, लेकिन हम लोग बोलने के लिए बोल सकते कि अगर एक इधर आ जाएगा बाकी बचा 6, 6 में से कोई भी 3 लेना है। तो फिर 5p1, अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए तब ना 4 डिजिट नंबर बनेगा, 5p1 6p3। तो फिर ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 দেখো আমি फैक्टोरियल। জানি না, হ্যাঁ দেখো আমি জানি না। 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, बोलो कितना होगा? 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 30 600 हो रहा है शायद। देखो तो, मैंने तो ओरली कर दिया, मुझे तो 600 ही लग रहा है। ম্যাম 600 হবে। ठीक है, बोलो, समझ में आ गया होगा, तुम लोगों ने ही तो बताया। হ্যাঁ ठीक है, एग्जाम्पल 7, सॉरी 6, एग्जाम्पल 6। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले डिजिट्स हम लिखेंगे, डिजिट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें बोला है कि हम लोग को क्या बनाना है, नंबर बनाना है, कितने डिजिट का वो लेकिन नहीं बोला है, पढ़ के देख लो, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बोला है, टोटल ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे जो 2000 से ज्यादा होंगे। तो नंबर कैसे बनाने हैं, मोर देन 2000 जो वैल्यू होगा वो बनाना है। हमें क्या क्या डिजिट बनाने बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो खुद से सोचो क्या 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 डिजिट बन सकता है। 1 डिजिट से स्टार्ट करें, क्या 1 डिजिट बनाना चाहिए? না ম্যাম 2000 এর থেকে বড় হবে তো বলেছি। हाँ, फिर 2 डिजिट्स बनेगा। না ম্যাম 3 ডিজিট না, চারটে ডিজিট হবে। हाँ, 3 डिजिट्स भी ना हो जाएगा, 4 डिजिट्स, यस, হ্যাঁ ম্যাম। 5 डिजिट्स वो भी तो बनेगा ना, कितने सारे डिजिट्स है देखो, 5 डिजिट्स, হ্যাঁ হ্যাঁ 5 হবে। 6 डिजिट होगा। না ম্যাম হবে না, ওখানে তো 5টাই তো আছে। না ম্যাম हाँ 5টাই সংখ্যা আছে। ठीक है, तो फिर ये और ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा ना, ये नहीं होगा।
मतलब ऐसे लग सकता है भाई 4 5 ही क्यों होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 2000 से ज्यादा नहीं होता है। 6 डिजिट तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो 2000 से ज्यादा होके भी क्या फायदा। मानते हैं कि अगर कोई 6 डिजिट डेटा बना लेते हैं तो वो मोर देन 2000 होगा, बट मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं उतने सारे डिजिट्स, तो हम 6 डिजिट्स कैसे बनाए। तो इसका मतलब मुझे 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर देखने पड़ेंगे कितने सारे हो रहे हैं, और दोनों का मुझे कर देना चाहिए टोटल। तो इसीलिए बोला है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, तो 4 डिजिट नंबर्स एंड 5 डिजिट नंबर्स दोनों का टोटल करेंगे तो पता चलेगा टोटल कितने सारे नंबर्स है जो कि 2000 से ज्यादा होंगे अगर ये डिजिट से बनते हैं। ठीक है, अच्छा तो 4 डिजिट्स नंबर देखते हैं जो कि ग्रेटर देन 2000 है। 4 डिजिट्स ग्रेटर देन 2000, तो यहाँ पर हम 4 डिजिट का जगह बनाएंगे। अब 4 डिजिट जो कि ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए, तो क्या इसके लिए मेरा कोई कंडीशन लगेगा। हाँ मैम मैम फार्स्ट हाँ रेस्ट्रिक्शन होगा, बोलो क्या रेस्ट्रिक्शन होगा। मैम ফার্স্টে 2 থাকবে, তার থেকে বেশি থাকবে, 1 থাকবে না তো। এক থাকবে हाँ না। तो 2 3 4 5 में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ एन कितना आर कितना। मैम 4 1 4 1, 4 1। ठीक है। 4 P 1, और ये जो नेक्स्ट 3 प्लेसेस है उसमें एन कितना आर कितना। आर पहले बता दो, आर सही होना चाहिए। मैम 4 3 R3 हो जाएगा, इन 4 इन 4। 4, ठीक है। क्योंकि टोटल 5 है, 5 में से एक सामने आ गया तो ये हो जाएगा, तो 4 P 3। अब ये दो चीज एक साथ होना चाहिए, लाइक 4 P 1 इंटू 4 P 3, तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, ये 3 फैक्टोरियल रख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कुछ भी कैसे भी करके कर सकते हो, चाहो तो पूरा कैलकुलेटर पे कर लेना। ठीक है, तो ये देखो 3 कैंसिल आउट, 96 ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और एक हमें बनाना पड़ेगा 5 डिजिट्स ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो 5 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5, बोलो इस पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन आएगा। হ্যাঁ ম্যাম এটাতেও मैम তো আসবে। 1 আসবে। 1 क्यों, क्यों अगर 5 डिजिट ম্যাম है সামনে আসবে না। ও না পিছনের। तो হ্যাঁ ম্যাম उसके बाद সামনে তো 1 আসবে না ম্যাম এটাতেও। क्यों नहीं आएगा। अगर इधर 1 लिखेंगे, इधर पीछे कुछ भी लिखो ना, वो 5 डिजिट नंबर तो ও वैसे ही আচ্ছা 5 2000 से, জিট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ওটা লিখলে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है না। কোনো রেস্ট্রিকশন কি হলো, আমি এখানে 1 লিখলেও হবে, আমি এখানে 2 লিখি 3 লিখি 4 লিখি 5 লিখি, আমার কোনো রেস্ট্রিকশনই হ্যাঁ কোথাও ম্যাম ওটা, যাচ্ছে না। হ্যাঁ ওটা কোনো রেস্ট্রিকশন নেই এখানটায়। हाँ, तो फिर एन कितना इस केस में और आर कितना। ম্যাম N5 আর আরও 5। तो 5 P 5 मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मुझे जैसे कि मैंने बोला याद रहता है, तो 120। ठीक है, तो टोटल 120 नंबर्स हो जाएगा। तो अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो 4 डिजिट्स 96 एंड 5 डिजिट्स 120, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मतलब ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो कि हमारे 2000 से ज्यादा होंगे। तो ये हो गया 6 9 प्लस 2 216। ठीक है, देखते हैं 216, बोलो समझ में आ गया। ये ऐड क्यों किया, क्योंकि पूछा था टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, तो 4 डिजिट 96 एंड 5 डिजिट्स 120, तब जाके ऐड किया। यहाँ पर कोई और वाला कंसेप्ट, मतलब और यहाँ पर भी मान सकते हो कि ये और ये। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली सोचो ना कि भाई ये इतने सारे और ये इतने सारे, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पूछा था, तो टोटल यानी एडिशन सिंपल जो मैथ्स में होता है, तो 216। हाँ मैम। ठीक है सर। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला जो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना, वो बुक्स वाला जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, इकोनॉमिक्स बुक्स ये वाला, वो पिछले वाले पेज में है। ठीक है, वैसा ही है, तो वैसा ही तुम लोग को दिमाग लगा के बोलना है, बट वो बुक्स के जगह ह्यूमन बीइंग है। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बोल रहे हैं देयर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ हुम 2 आर इंडियंस 2 अमेरिकन एंड रिमेनिंग 2 आर रशियंस। ठीक है,
तो टोटल 6 स्टूडेंट्स है, जिसमें 2 इंडियन है, 2 अमेरिकन है और 2 रशियन है। दे हैव टू स्टैंड इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ, तो उनको रो में खड़ा होना है फोटो लेने के लिए। सो दैट 2 इंडियंस आर टुगेदर, 2 अमेरिकन आर टुगेदर, सो ऑल्सो द 2 रशियंस। तो अपने अपने देश के लोग एक साथ ही खड़े होंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डू सो, तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमारा क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। देखो टोटल 6 स्टूडेंट्स है, रेस्ट्रिक्शन किस बात का, क्योंकि बोला है कि एक साथ होना चाहिए, है ना। तो सभी दो दो हैं, इंडियन भी 2 है, 2 अमेरिकन है और 2 रशियन है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि ये हमेशा एक साथ खड़े होंगे तो एक ग्रुप, ये हमेशा एक साथ खड़े होंगे एक ग्रुप, ये भी एक साथ हो जाएंगे तो एक ग्रुप। तो टोटल अरेंजमेंट 3 का हो गया। और ये तीनों का अरेंजमेंट कैसे होगा, 3p3। अब ये कौन सा वाला अरेंजमेंट का आंसर हुआ पता है, लाइक इंडियन इंडियन अमेरिकन रशियन ऐसे खड़े होके भी फोटो ले सकते हैं, या फिर इंडियन रशियन अमेरिकन ऐसे भी ले सकते हैं, रशियन अमेरिकन इंडियन, रशियन इंडियन अमेरिकन, अमेरिकन रशियन इंडियन, अमेरिकन इंडियन रशियन, ठीक है। तो ये 2 2 4 2 6, ये 6 जो वे आउट है कि पहले कौन खड़ा होगा, ठीक है, बीच में कौन खड़ा होगा, और जो बीच में खड़ा होगा उसके दाहिने बाएं बाएं कौन रहेगा। तो ये जो है ये 3p3 तरीका हो गया, ठीक है। अब क्या है कि 2 इंडियन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, वो कितने तरीके से, 2p2, ठीक है। 2 अमेरिकन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, वो कितने तरीके से, 2p2। 2 रशियन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, 2p2। तो ये हमेशा ही होगा कि ये दो दो जो स्टूडेंट है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सारे चीज एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो 3p3 3 फैक्टोरियल, 2p2 2 फैक्टोरियल, 2p2 2 फैक्टोरियल, 2p2 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 6, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 48। 4 इंटू 2 8 8, हाँ 48। बोलो समझ में आ गया, ये तो वो बुक्स वाला ही जैसा ही है। या फिर ऐसा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, भले ही वहां पर स्टूडेंट ना हो के कुछ और था। हाँ मैम। मैम या फिर एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा, बोल रहा है A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row। तो एक फैमिली में 4 भाई है और 3 बहनें हैं, ठीक है। अब इनको फोटो लेना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड, वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं अगर, इफ ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर। पहला क्वेश्चन कि सारी बहनें जहां भी खड़ी होंगी एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पहले लिखते हैं कितने भाई हैं। भाई हैं इनके 4, ठीक है, और बहनें 3, ठीक है। अब क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि ये जब भी खड़ी होंगी, ठीक है, बैठ के फोटो लेना इन्हें, ठीक है। तो जो भी है खड़े होके ले या बैठ के ले, हमारा क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। रेस्ट्रिक्शन जो है इन इन पे है कि ये एक ग्रुप मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 बहनें एक साथ रहेंगे, और ये नॉट रिस्ट्रिक्टेड है। ये मेरा 4 ही काउंट होगा, क्योंकि 4 भाई कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, उनको हम लोग इंडिविजुअली मान ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर N5 R5, ठीक है। तो फिर 5p5। अच्छा, अब ये 4 जो भाई है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये 3 जो बहनें हैं ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5p5 में तो ये 4 आ ही गए, ठीक है। अब ये जो 3 बहनें हैं जिसको हम लोगों ने एक ग्रुप माना, ये अंदर अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं 3p3 तरीके से। तो 5p5 5 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 120, क्योंकि मुझे याद रहता है मैंने लिख दिया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 720 वेज में ये लोग अपना फोटो ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से फोटोग्राफी का हो जाएगा। जैसे मान लो ये 4 भाई है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो 3 बहनें हैं ये कहाँ हो सकते हैं, जैसे मान लो ये बना देते S1 S2 S3 S4। जैसे मान लो ये सॉरी 3 बहन है, तो
एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं बस, ठीक है, मतलब कैसे हो सकता है। तो ये एक साथ, ठीक है, और चार भाई का दो इधर दो इधर, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है, ये जो S1 S2 S3 है ये यहाँ स्टार्टिंग में हो गया, ठीक है। अब हमेशा S1 S2 S3 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो हम लिखते हुए लिख रहे हैं, क्योंकि अब कितना चेंज करके लेके ये तो अपने अंदर इंटरचेंज कर ही सकते हैं ना। तो वही 3p3 हो गया। और अरेंजमेंट कितना होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये टोटल, और ये वाला एक, तो 5, इसीलिए 5p5। तो ये चार भाई जैसे कि ये ऐसे हो सकते हैं, लगातार ऐसे चार हो सकते हैं, इधर एक उधर, इस तरीके से हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक जस्ट अपने समझने के लिए सोच सकते हैं चीज को, ठीक है, कि कैसे करके होगा। तो 5 क्यों हो रहा है, चार भाई और एक वो ग्रुप, 5 हो गया। और यहाँ पर जो है कि ये तीनों बहनें अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती हैं, तो फिर ये हो गया 3p3। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। ঠিক আছে, কোনো ডাউট নেই? नो मैम। अब इस पे और एक क्वेश्चन है, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर। अब उल्टा ही बता दिया कि कोई भी दो बहनें एक साथ नहीं बैठ सकती हैं, तब क्या होगा? तो बोलो, तो कैसे करके इनको मतलब हम लोग सजेस्ट करें कि भाई ऐसे बैठो तो फोटो हो जाएगा, और आपका कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा कि दो बहनें एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो फिर कैसे करके ये लोग बैठे? ম্যাম একজন আলাদা হয়ে যাবে। না, ফটো তো মানে 4 3 7 জনই নেবে, 7 জনই ফটো নেবে, কিন্তু মানে সাতজন মানে তিনটে বোন একসাথে বসবে না। মানে বলো। গ্রুপে থাকবে না, একজন গ্রুপ থেকে আলাদা হয়ে যাবে তো না আলাদা। না না না, ওরকম করা যাবে না। গ্রুপের মধ্যে 7 জনই থাকবে, সেটাই বলছি, 7 জনই থাকবে, কিন্তু কিরকম ভাবে অ্যারেঞ্জ করব যে দুটো বোন একসাথে হবে না। তো যেমন ধরো, এটা না বলে আমি এরকম যদি বলি, ধরো এটা দুটো ভাই আছে, ঠিক আছে, আর এ একটা বোন আছে, ঠিক আছে, এটা একটা বোন। এবারে আমার কোয়েশ্চেন এটা হলো কি, এমন ভাবে ফটোর জন্য এদেরকে আমরা দাঁড় করাবো বা বসাবো, যাই হোক না কেন, দুটো ভাই যেন একসাথে না আসে, সেটা কিভাবে পসিবল? দুটো ভাই এদের একসাথে হবে না মাঝখানে মাঝখানে, তো এরকমই কিছু এদের একটা ওদের ভাবতে মাঝখানে হবে। একজনকে কেউ কে থাকতে হবে ম্যাম। हाँ, तो फिर वैसे ही यहाँ पर भी बताओ कि अगर 7 लोग ही फोटोग्राफी के लिए खड़े होने वाले हैं, बट कोई भी दो बहनें एक साथ नहीं खड़ी होंगी, ये कैसे पॉसिबल है? वही तो अभी जो ওদের बोले। মাঝখানে কোনো ভাই মানে ওদের যে हाँ हाँ ভাইরা তারা দাঁড়াবে। हाँ, ये देखो, जैसे कि चार भाई है तो हमें ऐसे लिख देते B1 B2 B3 B4। अब इनके मिडिल मिडिल में अगर बहने को बैठा देते, देखो अब इनके मिडिल में अगर बहन लोगों को बोलते भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, या फिर यहाँ आ जाओ, या फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये जितने भी मैंने स्पेस बताया, इस स्पेस में से कोई भी 3 स्पेस में अगर 3 बहनें बैठेंगी तो फिर कभी भी वो एक साथ नहीं होगी। जैसे मान लो इधर अगर बैठ जाती है 3 बहन, तो भी देखो तीनों अलग अलग, मतलब तीनों एक साथ नहीं हो रहे, ठीक है। या फिर कोई भी दो भी एक साथ नहीं हो रहे, क्योंकि बोले बहनें एक साथ होनी नहीं चाहिए। या फिर ये जगह सिलेक्ट हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तो भी सेम कंडीशन। या फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मतलब मैंने जो प्लेसेस दिखाए ना, वो प्लेसेस में से कोई भी 3 प्लेसेस चूज करके अगर ये लोग फोटोग्राफी के लिए बैठ जाती हैं, ये 3 बहनें, तो फिर ऐसा कंडीशन होगा कि कभी भी वो तीनों एक साथ या दो एक साथ नहीं आएंगी। बोलो, ये समझ में आता है? ये प्लेसेस यूज करना पड़ेगा, हाँ मैम। ठीक है। तो अगर मुझे अरेंजमेंट ऐसा करना है, तो भाइयों का अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? तो भाई कितने हैं? 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ब्रदर है वो 4 हो गए। 4 में से 4 को ही लेना है, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए 4 लोग ही आने वाले हैं, तो 4p4 हो जाएगा। और बहन लोगों के लिए जब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, ये ब्रदर का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर का अरेंजमेंट एक साथ करना है, बट हम अलग अलग समझा रहे हैं। तो सिस्टर के अरेंजमेंट में n कितना है? टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स, यानी कि থ্রি। बोलो n 3, ठीक है। अब देखो, हाँ, और इनको बैठने के लिए प्लेसेस कितने सारे मिल रहे हैं? টোটাল তো 3 কিন্তু ম্যাম তিনটেই হচ্ছে, কিন্তু একজন একজন করে বসবে মাঝখানে। नहीं, टोटल स्पेस इनको हम लोगों ने कितना दिया है भाई? ये जगह में से आप लोग कहीं पर भी ও बैठो, আচ্ছা कोई। 5টা 5, কিন্তু ठीक এটা है। হবে। तो एक হ্যাঁ 5 एक 3 आंसर आया मुझे। अब तुम लोग बोलो n में क्या लिखे और r में क्या लिखे, क्योंकि मैंने n और r का कंसेप्ट तुम लोग को। N5 R3 হবে তাহলে। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा सोचना है कि
कौन 5 में से कौन से 3 जगह पे इनको बैठाना है, तीनों को कहाँ बैठना है ऐसा नहीं, 5 में से जो 5 जगह है इसमें से सिलेक्ट करके इन तीनों को बैठाना है। तो ऐसे करके सोचो, जब एन और आर में कंफ्यूजन हो तो लिख लेना कि भाई मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन में ये एन का वैल्यू लग रहा है, ये आर का वैल्यू लग रहा है, ठीक है, या फिर मुझे ये दो वैल्यू लग रहा है। अब खुद सोचो कि एन क्या होगा, आर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5p3। अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तो 4p4 इंटू 5p3, 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल, 5p3 होता है 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, मतलब 24 इंटू 120। तो ये कितना हो जाएगा, 12 मैम 4 8 2880। 2880 না, মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে, দেখো 12 4 ম্যাম 24 ইন্টু 120 তো ওটাই আসবে, কিন্তু এটা ম্যাম 4 আসবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, না না আমি একটা ভুল লিখেছি, এটা তো 2 হবে, 5 - 3 2 होगा ना, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये हाँ नीचे 2 हाँ आ जाएगा, तो 60 इंटू 24। मैम चलो 1440। हाँ 1440, ये ठीक है, 1440 आंसर आ रहा है। बोलो समझ में आ गया ये कैसे होगा, ये अलग था, अभी तक जैसा कर रहे थे थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल रहा था, ये थोड़ा सा अलग मिला। হ্যাঁ ম্যাম এটা বুঝেছি। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ना मैम। एग्जाम्पल 9 जो है ये सर्कुलर परमुटेशन का, क्योंकि वो अभी मैंने नहीं समझा है तो वो वाला भी स्किप करते हैं। एग्जाम्पल 9 थोड़ा सा नोट डाउन ये भी करो कि स्किप किया हुआ है, ये कर लेंगे कवर, ठीक है। एग्जाम्पल 10 करते हैं। एग्जाम्पल 10, तो यहाँ पर बोल रहा है 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर ए फोटोग्राफ इन ए रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर एंड नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। अच्छा, तो पहले लिख लेते हैं कितने बॉयज हैं, 6, कितने गर्ल्स हैं, 5, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठना चाहिए, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो फिर कैसे करके बैठा है कि 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। এই তো ম্যাম এই ওদের কনসেপ্ট, মাঝখানে আবার আগের বারের মতো বসাতে হবে। মানে একটা ছেলে একটা মানে মেয়ে। একটা ছেলে একটা মেয়ে, একটা ছেলে একটা মেয়ে এরকম করে বসাতে হবে। हाँ, अब बात ये है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, मतलब पहले बॉयज से स्टार्ट करें, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स टू, हम नाम दे रहे हैं गर्ल्स का, ठीक है, मतलब ये जी जी सिर्फ लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना, तो हम 1 2 लिख रहे हैं, बी भी लिखेंगे नहीं समझ में आएगा तो हम 1 2 लिख रहे हैं, तो B1 B2 B3, और यहाँ G3 कर दिया, B4 यहाँ पर G4 कर दिया, B5 यहाँ पर G5 कर दिया, B6, ठीक है। ये मैंने कर दिया कि बॉयज गर्ल्स ऐसे करके कर रहे हैं, तो जैसा चाह रहे हैं वैसा लेकिन हो जा रहा है, ठीक है, कि कोई भी 2 लड़का या लड़की एक साथ नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे कर देते बाई चांस कि पहले गर्ल फिर बॉय, ठीक है, क्या ये कंडीशन फुलफिल होता, चलो चेक करके देखते, पहले गर्ल फिर बॉय फुलफिल होता कि नहीं। तो फिर अब बॉय के बाद क्या होना चाहिए, गर्ल, फिर बॉय होना चाहिए, फिर गर्ल होना चाहिए, फिर बॉय होना चाहिए, फिर गर्ल होना चाहिए, फिर बॉय होना चाहिए, फिर गर्ल होना चाहिए, फिर बॉय होना चाहिए। अब बॉय तो 6 है, तो मैंने तो 5 तक ही बॉय लिखा, तो अब 6 नंबर बॉय किधर लिखे, इधर लिखेंगे तो नहीं होगा ना, इधर लिखेंगे तो 2 बॉय एक साथ हो जाएगा, इधर नहीं होगा, तो फिर किधर देना पड़ेगा, मैम G1 এর আগে। आगे दे सकते हैं। मतलब बात ये हो गया कि स्टार्टिंग में এটা हमेशा হবে না। बॉय को ही रखना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आया হুম। कि नहीं, है ना, मतलब हम लोग হ্যাঁ। स्टार्टिंग फ्रॉम गर्ल नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए हमें स्टार्टिंग फ्रॉम बॉय ही करना है, क्योंकि गर्ल 5 है बॉय 5 है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉय होगा, आफ्टर दैट गर्ल बॉय गर्ल, इस तरीके से होगा तब जाके होगा। अब रहा B1 B2, ये तो जस्ट मैंने बताया कि भाई पहले B1 B2 ऐसे नहीं करके पहले B6 भी आ सकता है, फिर उसके बाद B5 भी आ सकता है, ठीक है, वही तो अरेंजमेंट है कि ऐसे करके कितने सारे हो सकते हैं। तो लगभग ये बात निकल के आ रहा है कि मुझे ऐसे करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बॉय मुझे करना है, ठीक है। तो बॉय के लिए कितने सारे प्लेसेस होंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वो मेरा n होगा, ठीक है, और r क्या होगा, तो नंबर ऑफ बॉयज 6 है, तो 6 में से कितने सारे प्लेसेस मिलेंगे इनको, देखो ना कितने सारे प्लेसेस, 1 2 3 4, ছটায়। छठा ही, ठीक है, 6 मिलेगा, तो ये 6p6 हो जाएगा बॉयज वाला अरेंजमेंट। अब गर्ल्स वाला बोलो,
तो गर्ल्स है कितने, 5। अब इनको कितने सारे जो है प्लेस मिल रहे हैं, मैम 5। 5। 5 मिल रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5, किसी भी तरीके से देखो 5 ही मिलेगा, तो 5p5। तो ये 5 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल। अब दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तब ना जाके फोटोग्राफ के लिए एक साथ सब आ जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल 720 होता है, क्योंकि देखो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 6 करने से ही 6 फैक्टोरियल, तो 120 इंटू 6 720 और इंटू 120। अब ये चेक करना पड़ेगा कितना होगा, 2 जीरो तो मुझे भी दिख रहा है। 12 इंटू 2, 12 दुगुने 24 4, हाथे रइलो 2, 12 7 84 85 86। 86,400 हाँ 400। हाँ 86,400 ये मेरा आंसर होना चाहिए। चलो आंसर तो ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं। है मैम। ठीक है, अच्छा, कोई डाउट नहीं है। हाँ मैम। अच्छा, अगर हमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग एक्सरसाइज 5 भी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन करके इसमें भी जो बाकी रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। पहले सर्कुलर नहीं किए बिना देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 4 यहाँ पर बाकी रहेगा, ठीक है, एक्सरसाइज बी में। अगर आज हो सके तो आज ही कर लेंगे, क्योंकि पहला भी सर्कुलर वाला है, दूसरा भी सर्कुलर, फिर सर्कुलर, फिर सर्कुलर वाला है, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे कि क्यों सर्कुलर वाला है। अभी तो मैंने समझाया नहीं है, तो हमें 5th नंबर से करना है। बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। तो बोल रहा है डॉगमेटिक जो लेटर है, मतलब 5th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। डॉगमेटिक जो है, इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो बोलो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैम डॉगमेटिक बी। जो है, बोलो। मैम बी হবে 40,320। 40,320, ठीक है। तो देखो कितने सारे लेटर हैं, मैम 8টা। 8। मैम तो 8। N8, और मुझे बोला है कि अरेंज करना है, मुझे ये नहीं बोला है कितना सारा लेना है, नहीं लेना है, तो सारा ही लेना है, तो फिर 8 में से 8, तो 8 8p8। 8। हाँ 8 8, तो 8p8, 8p8 यानी 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से कैलकुलेटर हमें दिखाएगा 40,320, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें और क्या डाउट, तो कुछ पूछना नहीं है मुझे, क्योंकि तुम लोगों ने ही आंसर दिया। 6th नंबर में द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर, ठीक है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने, 10, हमारे पास 10 अलग अलग चीज है, ठीक है। हमें क्या लेना है, एट ए टाइम 4 चीज, 4 लेना है, तो फिर आर कितना है, 4। ये तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, सोचो ना, कि मेरे पास टोटल 10 डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट मतलब सब अलग अलग चीजें, जैसे मान लो तुम लोग के पास पेन है, पेंसिल है, कैलकुलेटर है, लैपटॉप है, बुक है, ऐसे करके सोचो, कुछ भी सोचो, या फिर अलग अलग चॉकलेट सोच लो, जो सोचना है सोचो, ठीक है। तो तुम लोग के पास 10 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब उसमें से तुम लोग को क्या करना है, 4 चीज सिलेक्ट करना है, लेकिन वो आर हो गया, 4 चीज लेना है, 10 में से 4 ही लेना है, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो वो आर हो गया। लेकिन एक कंडीशन है, वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर। तो ये वाला आज जैसे हम लोगों ने एक डिजिट वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें भी जो कंसेप्ट लगाई यहाँ भी वही लगाना है। तो 4 चीज मुझे लेना है, 1 2 3 4, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज आना चाहिए। तो बोलो क्या होगा आंसर, सोचो। ম্যাম কোশ্চেনটা একবার দেখান, আর একবার বুঝলাম না কোশ্চেনটাই। हम्म हम्म
ম্যাম এটা বি হবে 2016। 2016, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, ठीक बात है, 2016 ही होगा। तो बोलो क्या किया है, কেমন ভাবে হলো? ম্যাম এটা তো এটা হচ্ছে 9টা থেকে, মানে এখানে একটা তো মানে ফিক্স থাকবে তো ওখানে, আর মানে 9টা থাকবে, 9টা থেকে 3টে, হুম। তো 9টা থেকে 3 ওটা ওখানে হবে 504 না কত একটা হচ্ছিল, 9 into 8। 9p3। হ্যাঁ ম্যাম 504 হচ্ছিল, হুম 504 × 4 2016 হচ্ছে। হুম। তো এবার 4টা কেন হলো বলো? ঠিকই হয়েছে, 504টা ঠিকই করেছো। কি একটা তো আমার ফিক্স হয়ে গেল না, তাহলে আমার টোটাল 9টার মতো। হুম। ম্যাম 4 করেছি মানে টোটাল থিংস মানে 4টা এট এ টাইম নিতে পারবো তাই কিছু না। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक ही हुआ है कंसेप्ट। देखो, इस पे ना थ्योरम है, ठीक है, तो वो थ्योरम के हिसाब से भी कर सकते हैं हम लोग, जो है थोड़ा कंसेप्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो देखो, सीधा बात है कि अगर एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज आएगा, लेकिन क्या मुझे बता दिए वो पर्टिकुलर चीज क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, जब हम ये चार जगह पे चीज पुट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज हमेशा आएगा, तो जो वो एक चीज हमेशा आएगा वो कहाँ बैठेगा? वो कहीं पर भी बैठ सकता है, क्योंकि उसके लिए क्या हमें बोला है कि वो पहले ही आएगा, या सेकंड में आएगा, कि थर्ड में आएगा, कि फोर्थ में आएगा, या फिर ऐसा हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन लग रहा है कि वो स्पेशल चीज पहले ही देना पड़ेगा, नहीं तो बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला बात है कि हमें एक चीज फिक्स कर लेना है कि ये चार के अरेंजमेंट में वो एक चीज हमेशा आना ही चाहिए, ठीक है। तो वो एक चीज यानी N1, और उसको सिलेक्ट करना है, तो वो 1p1 हो गया, ठीक है, जो पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज आएगा। अब वो चीज कहाँ आएगा? वो चीज कहीं पर भी आ सकता है, ये चारों में से किसी भी जगह पे आ सकता है, मतलब उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? 4p4 तरीके से हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, मतलब 4p, मतलब ये चार कैसे बोले, मतलब चार जगह है इसको पुट करने का, जो स्पेशली हम लोग एक चीज ले रहे हैं, ठीक है। तो वो ये चार में, चार जो जगह है 1 2 3 4, इसमें से कहीं पर भी एक जगह पे आ सकता है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर एक जगह पे आ सकता है, तो मेरा सिलेक्शन तो ऐसे हो जाएगा, वो एक चीज को लेना है, वो एक जगह पे पुट करना है। बट ये एक जगह पे ना हम लोग कैसे डिसाइड करें? मतलब बात ये है कि ये एक जगह कौन सा है, वो तो मुझे नहीं पता ना, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग कहीं पर भी इसे दिखा सकते हैं, कहीं पर भी उसे दिखा सकते हैं, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला कंडीशन, कि जो एक फिक्स्ड रहेगा। तो अगर एक फिक्स्ड हो जाएगा, बाकी बचा मेरे लिए कितना? 9, ठीक है। और वो 9 के लिए कितने जगह बचेगा? बाकी 3 जगह, ठीक है। तो ये 3। हो जाएगा, हाँ, 9p3, ठीक है, 9p3 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये करने से आंसर नहीं आएगा, देखो हम दिखाते हैं, 1p1 ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें और हम एक पॉइंट भी। 504 আসবে শুধু। हाँ, ये 1p1 × 9p3 करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 504, मतलब 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 1 × 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कत আসছে 504। 504। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक चीज को फिक्स कर दिया, और उसी एक चीज को हमेशा सिलेक्ट करना है। ये जब भी मुझे चार चीजों में से वो एक चीज मेरा फिक्स रहेगा, तो बाकी मेरा कोई भी चीज आ सकता है, बाकी बचे हुए 9 में से कोई भी 3 चीज हम लोग। 4p1 হবে এই हैं। প্রথমেরটা, কারণ চারটে যায় মানে যে কোনো জায়গায় আমি রাখতে পারি, কিন্তু চারটে হতে হবে, তার মানে हाँ চারটে জায়গা আর একটা মানে একটা পার্টিকুলার हाँ, প্লেসে বসাতে तो হবে। हाँ, इसमें वही हम बोलने जा रहे थे, ये 1p1 सही नहीं होगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इसको? 4, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे यहाँ पर दो कंसेप्ट आ जाएगा, जैसा बोला, सही बोला है, ठीक है। कि मेरे लिए देखो चार जगह है और चीज एक है, मेरा फिक्स चीज एक है। जैसे पेन लेना है, हर बार पेन ही लेना है, लेकिन पेन को कहाँ रखे? चार में से किसी भी एक जगह पे। तो 4p1 हो जाएगा, तो 1p1 वाला कंसेप्ट सही नहीं होगा, ठीक है। 4p1 हो जाएगा, और अगर 4p1 करेंगे, ये लॉजिकली भी सही है, आंसर तो देखो सही है तो मैच होगा, वो बात अलग है, आंसर मैच करना बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सही करेंगे तो आंसर मैच हो जाएगा, बट कंसेप्ट हमारा
क्लियर होना चाहिए। 4p1, ठीक है। तो 4p1 हो गया, तो फिर इसमें चेंजेस करो। तो 4 फैक्टोरियल और ये हो गया मेरा 3 फैक्टोरियल, तो 4 3 और ये 3, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल, तो 504 के साथ 4 मल्टीप्लाई करो। मैम 2016 বেরোচ্ছে। 2016, ठीक है। तो बोलो, समझ में आ गया होगा। হ্যাঁ ম্যাম। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है सर। हाँ मैम। अब इसका थ्योरम देखो, इसका थ्योरम भी दिखा देते हैं, लास्ट क्लास में दिखाया था, लेकिन तब ये क्वेश्चन आया नहीं था। बट ये देखो क्या लिखा है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे बोला कि अलग अलग हमारे पास 10 चीज है, टेकन आर एट ए टाइम, उसमें से हमें 4 लेना है। वेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट, अच्छा इज नॉट वाला है, ये थ्योरम 2 वाला है। देखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एन यहाँ पर 10 था, उसमें से हमें 4 लेना था। वेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन एनी अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट होगा एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। लेकिन ये फॉर्मूला देखो, अगर हमें एमसीक्यू में डायरेक्टली ये थ्योरम देके ऑप्शंस दे दिया तो ये थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन होता है, इसलिए हम लिखवा देंगे। लेकिन कंसेप्चुअली करोगे तो हमें थ्योरम का फॉर्मूले का जरूरत नहीं, हम लोग खुद भी कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा याद रखना इसीलिए नेसेसरी हो जाता है कि अगर हमें एमसीक्यू में डायरेक्टली थ्योरम देके ऑप्शंस दे दिया तो हम लोग क्या करें। तो फिर आंसर ये हो जाएगा कि यहाँ पर लिख देते हैं, देखो इसके साथ यहाँ स्टार देके लिख देते हैं, नंबर ऑफ, क्या बोला है यहाँ से देख देख के हम लिखेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर objects out of n distinct object, out of n distinct objects, when a particular object is always, when a particular object is always included in any arrangement, included in any arrangement is r into n माइनस वन पी आर माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले के साथ भी हमारा कंसेप्ट मैच कर लो। एन था 10, 10 माइनस वन एन हो गया, ठीक है, ए 9 हो गया और आर माइनस वन ये 3 हो गया। तो लॉजिकली ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि एक तो मेरा फिक्स है, तो बाकी 3 का मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा आउट ऑफ 9 से, ठीक है। और एक आर, आर मतलब मेरा 4, ठीक है। तो ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि ये 4 में से कहीं पर भी पुट हो सकता है। तो ये थ्योरम के लिए बस ये चीज याद रखना कि क्या होता है, बाकी हम लोग कंसेप्ट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला ये 7th वाला, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, सेम चीज बोला है, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर, ठीक है। ये वाला समझो कि बोल रहा है वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर, तो हमारे पास 10 डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट थिंग्स है, तो 10 मेरा क्या हो गया n, ठीक है। मुझे टेकन 4 एट ए टाइम करना है, सेम क्वेश्चन जैसे बोला है, बस एक ही फर्क है, जैसे वहां बोला था एक पर्टिकुलर चीज ऑलवेज आना चाहिए, और यहाँ पर बोल रहा है एक पर्टिकुलर चीज कभी नहीं आएगा, मतलब किसी भी अरेंजमेंट में नहीं आएगा। तो फिर हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये भी तुम लोग बता पाओगे, बोलो क्या आंसर होगा। क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये रहा, पढ़ के बताओ।
ম্যাম ওইটা ওই যে থিওরাম থেকে একটা ফর্মুলা ছিল ওটা থেকে করছি তো মানে হচ্ছে, কিন্তু এমনি তো কনসেপ্টটা তো আরো সহজে হবে আগেরটার থেকে। করো, চেষ্টা করো। ম্যাম আগেরটা থেকে করলে ওই মানে 9p3 আসছে, ওটা থেকে 3024 আসছে। 9p3 কেন হবে? সোজা জিনিস, তোমার কাছে 10টা জিনিস আছে, একটা জিনিস তুমি অ্যারেঞ্জমেন্টে নেবেই না, তাহলে ওটা তো আউট হয়ে গেল। তাহলে টোটাল কটা থাকলো, ওর মধ্যে থেকে কটা নিতে হবে। এটা তো বেশি সহজ আগেরটার থেকে। एखनो बुझते पारले ना? देखो, हमें 4 चीज सिलेक्ट करना है, ठीक है? तुम लोग के पास वही सोच लो ना, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, कैलकुलेटर है, लैपटॉप है, फोन है, ये सब करके 10 चीज सोच लो, जिसमें से मान लो फोन कभी भी अरेंजमेंट में नहीं लेना है, मोबाइल अरेंजमेंट में लेना ही नहीं है, तो फिर एन कितना हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा? और जब भी सिलेक्ट करना है 4 चीज सिलेक्ट करना है। थ्योरम छोड़ो ना। ম্যাম n9 হবে তো, तब तो 9 हो जाएगा। और आर? আর হয়ে যাবে 4। आर तो 4 ही रहेगा। अब करके देखो, क्यों नहीं होगा? होगा। ম্যাম আসছে 3024। हम्म ম্যাম এটা করেছিলাম তখন ভুলে গেছি আর বলতে। ठीक है, तो कितना आ रहा है बोलो? ম্যাম 3024 আসছে। 3024 আসছে, ঠিক আছে। বুঝতে পেরে গেছো তাহলে এটা হ্যাঁ ম্যাম। কেন? ম্যাম এটা, হ্যাঁ ম্যাম এটা ভেবেছিলাম হ্যাঁ আমি, ম্যাম। কিন্তু বলার সময় ভুলে গেছি। সেটাই ভাবছি, প্রথমটা যদি হয় তাহলে এটা কেন হবে না? এটা তো বেশি সহজ, ওটাতে তো একটু বেশি মাথা লাগাতে হবে আমাদের, কিন্তু এটা কিন্তু सहज ছিল। ठीक है, तो ये थ्योरम लिख लेंगे। क्यों? इस पे भी जो थ्योरम है वो देख लो क्या है। वो बोला ना एमसीक्यू आ जाए तो फिर लिख लो। एग्जाम टाइम में कॉपी ही काफी है, ठीक है? कॉपी में जो लिखा हुआ रहेगा वो देख के जा सकते हैं। ये नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ इनडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इन distinct objects taken are at a time when a particular thing never when a particular object is not taken in any arrangement, when a particular object is not taken in any arrangement, ठीक है? तो आंसर होगा n-1 मतलब थ्योरम के हिसाब से। तो n-1 PR तो होगा ही। देखो, n मतलब टोटल, टोटल में से एक हटा दिया, 10 में से एक चला गया, 9, जो कि इसके साथ हम कंपेयर करके बता रहे हैं, और r मेरा 4 हो जाएगा क्योंकि मुझे 4 चीज लेना है, ठीक है? तो ये तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट। तो उन्होंने कंपार्टमेंट के अंदर एंट्री किया, दोनों ने, ठीक है? हैविंग 6 वैकेंट सीट, तो 6 जगह खाली है। बहुत अच्छा बात है, नॉर्मली जगह मिलता नहीं, 6 जगह खाली है। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट, तो अब वो कितने तरीके से कौन सी सीट में, जैसे बहुत खाली रहता है तो हमें लगता है ना इधर बैठेंगे, नहीं नहीं चल चलो उधर बैठेंगे, तो वही इनका भी वही हालत है कि अगर इनके पास 6 जगह खाली दिख रहा है इनको, ठीक है, ट्रेन में चढ़ने के बाद, तो फिर कितने तरीके से वो ऑक्युपाई कर सकते हैं उस सीट को, मतलब वही बताना है कहाँ कहाँ बैठे। तो अब देखो, जहां बैठेंगे अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाने का मतलब परमुटेशन लगेगा, तो बोलो एन क्या होगा, आर क्या होगा? तो 6 जगह को फुलफिल करना है ना दोनों मिलके, तो बोलो। मैम 30 হবে आंसर, 6 আর 2। है ठीक, 6 और 2। तो देखो 6 जगह है,
दोनों को मिलके फुलफिल करना है। कोई भी देखो 6 जगह पे तो 2 लोग बैठेंगे तो 2 ही जगह फुलफिल होगा ना, तो फिर मेरे पास इसका मतलब टोटल 6 जो है थिंग्स है, मतलब सीट है, जिसमें से मुझे 2 सीट ऑक्युपाई करना है। तो वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? बोलो। क्यों 30 होगा? क्लियर है? हाँ मैम। ऑप्शन मैम डी। ठीक है। अच्छा, 9th नंबर। 9th नंबर में देखो बोल रहा है the number of numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया। तो डिजिट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। इससे मुझे नंबर बनाना है जो कि बिटवीन 100 एंड 1000 है। ठीक है, बिटवीन 100 एंड 1000 होगा। देखो बोल दिया है बिटवीन 100 एंड 1000। तो 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स बनेंगे, पहले तो बोलो वो कितने डिजिट के, क्योंकि जब भी नंबर बनाएंगे तो हमें डिजिट्स पता होना है ना। 1 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट, 3 डिजिट, वो तो पता करना पड़ेगा। बोलो कितने डिजिट्स के नंबर होंगे ये दोनों के बीच में जो मैम नंबर 2 आए? या 3। 2 डिजिट कैसे होगा? 100 है ना, जी 100। ও না না 3 है, 3 और 4, सॉरी 2 3 বলছেন। मैम 4 भी 4 नहीं होगा। होगा। 4 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो तो? इसका लास्ट क्या है? 999, उसके बाद 1000 है ना। আচ্ছা, হাজারের মধ্যে মানে হাজার নিতে পারবো না, হ্যাঁ, মানে 101 থেকে শুরু হবে, আর 999 শেষ হবে। শেষ হবে, তাহলে আচ্ছা 3 তাহলে হ্যাঁ, ডিজিটই তাহলে থাকবে। হ্যাঁ, হুম এর হুম থেকে আর কোনো অন্য কিছু হবে না। तो 3 डिजिट, 3 डिजिट्स ही क्यों रहेगा? क्योंकि 101 से स्टार्ट होगा, 999 पे खत्म होगा। ये बिटवीन वाला जो रेंज दिख रहा है हमें, ठीक है। तो 3 डिजिट्स नंबर हो जाएंगे। तो अब मेरे पास जितने भी डिजिट्स है उससे कितने सारे 3 डिजिट्स नंबर बनेंगे, वही मुझे निकाल के बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो वही तो पूछा है ना कि कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं जो 100 से 1000 के बीच में होंगे। तो इसका मतलब 100 से 1000 के बीच का 3 डिजिट नंबर, तो बेसिकली 3 डिजिट नंबर। तो एन कितना, आर कितना, बोलो। मैम N3 R3। N3 R3। R3 টা ঠিক আছে, বাট এন কেন 3? আবার সেম ভুল ম্যাম করছো। N7 হবে। अच्छा टोटल N3। नंबर ऑफ थिंग्स से हमें 3 लेना है। अगर N3 कर देंगे तो इसका मतलब हम लोग कोई 3 डिजिट से 3 डिजिट ले रहे हैं, तो हम लोग 3 से 3 थोड़ी ना ले रहे हैं, 7 से 3 लेंगे ना। ये इसमें से कोई भी 3 ले सकते हैं। तो 7P3। हाँ मैम। ম্যাম 210। अच्छा, 7 6 5 4 4 कैंसिल आउट, 30 और 7 यानी कि 210। तो 210 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसमें क्या बोला है। बोल रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 0 8 9। तो डिजिट्स पहले लिखेंगे, 2 3 4 0 8 और 9। ठीक है। अच्छा, और जो रेस्ट्रिक्शन है वो 10 से 1000 के बीच के नंबर हमें ढूंढने हैं। तो पहले बोलो 10 से 1000 के बीच क्या क्या डिजिट्स के नंबर बनेंगे? ये स्टार्ट मैम होगा 11 से, खत्म होगा 999 पे। हाँ बोलो। ম্যাম 2 2। আর 3 हाँ, প্লাস করতে হবে আবার মাঝখানে। 2 डिजिट्स और 3। हाँ, और ये दोनों निकलने के बाद ये टोटल नंबर, ये टोटल नंबर, फिर हम लोग प्लस करके आंसर लिखेंगे। ठीक है। तो निकालो 2 डिजिट्स कितने सारे बनेंगे, तुम लोग बताओ इस बार। 2 डिजिट्स कितने सारे बनेंगे? हम तो बताते ही रहते हैं, तुम लोग बताओ कि 2 डिजिट्स। तो ऐसे ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में 2 डिजिट्स ऐसे। अब कोई रेस्ट्रिक्शन होगा कि नहीं, जो डिजिट्स अवेलेबल है वो सब सोच के करना है। ठीक है, डायरेक्ट मत करने लग जाओ। बोलो कोई रेस्ट्रिक्शन होगा कि नहीं, पहले ये सोचो। হ্যাঁ না, मैम 2 जीरो যেতে आ गया। যেতে এটা প্রথমে 0 হবে না। जीरो के अलावा बाकी सब हो सकता है। तो एन यहाँ पर कितना, पहले वाले घर को फिल अप करने के लिए, और आर कितना?
5 হবে n 5 1 প্রথমেরটা। हाँ देखो, 0 के अलावा बाकी मिलाओगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 5 जो बचे हुए कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट वाले को फिलअप मैम करने के लिए n4 4 আর 1 হবে। না না না, ये এটা 5 1, ये এটাও भी হবে 5 5 होगा। 1। हाँ, হ্যাঁ क्योंकि হ্যাঁ। देखो टोटल मेरे पास कितने 6 है, 6 में से एक इधर चला जाएगा, ठीक है। बचा कितना 5, ठीक है। और जब 0 को हटा के सोच रहे तब भी 5 बच रहा है, ठीक है। तब अब कोई भी, जैसे मान लो 8 लिख दिया तो बचा कितना 5, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। 5p1 इंटू 5p1 कितना आएगा? 5 मैम फैक्टोरियल बाई, 25। हाँ 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 25 आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 25, ठीक है। अच्छा, अब 3 डिजिट वाला निकालते हैं। 3 डिजिट्स तो 1 2 3, इसमें भी वही सेम रेस्ट्रिक्शन, सामने 0 नहीं जाना चाहिए, बाकी कुछ भी जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बनता है। तो n और r इसमें भी उतना ही हो जाएगा, 5 और 1 5p1, ठीक है। और बचे हुए जगह के लिए n कितना और r कितना? n तो जहां यहाँ जितना हुआ उतना ही होगा 5, और r कितना हो जाएगा? बस r चेंज होगा, 2 হবে। 2 होगा। तो 5p1 টোটাল इंटू, 125 হবে। हाँ टोटल उतना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया। इतना छोटा छोटा लिख के फायदा क्या हुआ जब जगह ही नहीं हो रहा है। इधर हटा के लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 120/6 कर लेते हैं, तो फिर जल्दी हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 6 20, और ये हो गया 100। तो टोटल हो जाएगा 125। टोटल नंबर 125। सिर्फ 100 या 25 लिख के आ जाओगे, मतलब अगर ऐसा कोई ऑप्शन रहा उस पर टिक करके आ जाओगे, क्योंकि लिख के तो आना है नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा। तो वो चीज देख लेना है। तो आंसर हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन सी। बोलो, समझ में आ गया होगा? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে 11 এরটা করি, কোনো ডাউট নেই? ना मैम। अच्छा, 11 में देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, तो ग्रुप में कितने सारे बॉयज है वो हमें बताना है। ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन। नॉर्मली हमें अरेंजमेंट खुद से लिखना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है। यहाँ पर हमें बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं ये बताओ, कि अगर उतने बॉयज का अरेंजमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उस केस में 4 बॉयज का अरेंजमेंट 12 टाइम्स है 2 बॉयज के अरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा है, मुझे ये बताओ। तो परमुटेशन ही है, अरेंजमेंट बोला है एन और आर। तो मुझे यहाँ पर एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ, क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। यहाँ पर थिंग्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज। और नंबर ऑफ बॉयज सिलेक्ट एट ए टाइम, यही तो होना चाहिए। हाँ मैम। सिलेक्ट एट ए टाइम, ठीक है। अब 2 बार अरेंजमेंट हुआ है, एक बार 4 बॉयज का, एक बार 2 बॉयज का। तो बोलो, एक बार आर मेरा कितना है और एन कितना है, और एक बार एन कितना है और आर कितना है। पहले तुम लोग आर बता दो। 4 बॉयज का अरेंजमेंट, तो आर कितना है? ম্যাম 4। और 2 बॉयज না का না, अरेंजमेंट, और হ্যাঁ तो 2। ये 2, ठीक है। अच्छा, तो एन कितना होगा? एन होगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज, वही तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताओ, बट मतलब मुझे पता ম্যাম नहीं है कि 6। एन कितना है। 6 হবে? না এটা দেখি একবার। देखते হবে কত হবে। तो अब देखो, हमें बोला है कि अगर 4 बॉयज का अरेंजमेंट करोगे तो कैसे होगा, उसको कैसे लिखोगे? NP4, ठीक है। और 2 बॉयज का अरेंजमेंट कैसे लिखोगे? NP2। बोलो, ये सही लगा तुम लोगों को कि ऐसा हो सकता है?
हाँ मैम। ठीक है। मैम अब एक कंडीशन है कि नीने ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज जो है वो 12 गुना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट 2 बॉयज का। ठीक है, तो इसका वैल्यू इसका 12 गुना है, तो 12 को किधर मल्टीप्लाई करें इक्वेशन बनाने के लिए, मतलब ऐसे बचपन में तुम लोग मैम इक्वेशन এটা कर এইদিকে मन 12 ইন্টু n কি 2 হবে। हाँ इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका 12 टाइम्स है तो इसका वैल्यू हाँ इसके वैल्यू का 12 टाइम्स है, तो इधर 12 देंगे तो इक्वेशन बिल्ड होगा। अब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हो? अब देखो, या तो तुम लोग इसको सॉल्व करने बैठोगे NP4 NP2, तो इसमें टाइम लगेगा। कैसे लगेगा? जैसे हम ये करवा सकते हैं तुम लोगों से, लेकिन हम लोग इतने में नहीं जाना चाहते। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अपना ऑप्शन से काम चला लेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन हमें दिया है 10 8 6 और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 10 8 6 और नन ऑफ दिस, तो तुम लोग क्या करोगे? सीधा तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये NP4 और NP2 का वैल्यू एक बार 10 से निकालो कि देखो किसमें आंसर मैच हो रहा है, और ऐसे करके करोगे तो भी होगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा। कैसे? जैसे कि n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, फिर n-4 n-2 में n-2 बड़ा है। ठीक है, तो n-2 को स्प्लिट करोगे, फिर उसका एक इक्वेशन बन जाएगा, तो वो बड़ा ही झमेला वाला बात है। हमें जल्दी जल्दी करना होगा ना, क्योंकि हमारे पास 2 आवर्स रहेंगे, उसमें हमें 100 मार्क्स सॉल्व करना होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 से ट्राई करते हैं। तो 10p4 कितना आता है, और 10p2 इंटू 12 क्या बराबर आता है? अगर बराबर आता है तो अच्छा बात है, वही आंसर होगा। नहीं होता है तो फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। 10 হচ্ছে না। टेने হবে ना? हाँ ठीक ही बोले, टेने হবে ना। तो चलो देख लेते एक बार, मतलब ऐसे ही 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 90 और 56 ये कितना आ जाएगा? ম্যাম 6 হচ্ছে। 6 হচ্ছে, তাই তো? তাহলে 6 आंसर হবে। ये एक बार लिख देते, क्योंकि बाद में जो लोग क्लास देखेंगे उनके लिए हेल्प होगा। जो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, या फिर नहीं कर पाते किसी भी रीजन से। ठीक है, या फिर तुम लोग ही कभी बाद में देखोगे तो देख लेना कैसे करके हुआ। ठीक है, अब 12 इंटू 10p2 8 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, तो 90 इंटू 12 10 8 12 কত আসছে ম্যাম। এটা? 1080। 1080। হ্যাঁ বলো। ম্যাম 12 এর পর 11 আসবে তো ওখানে? ও আচ্ছা, ওটা 12 ইন্টু আছে। ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ 11 হ্যাঁ, তো। ও হ্যাঁ, এটা তো ফ্যাক্টোরিয়াল না, এটা তো 12 ইন্টু, এটা তো 10 ফ্যাক্টোরিয়ালের, ওটা তো আগের ওই 12টা। আচ্ছা, এটা 12 এমনি। ওটা ওই যে অত গুণ। अच्छा 8 वाला भी देख लेते, क्योंकि सी में हमारा आंसर होगा जो कि सही है 8p4, तो 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 56, तो 30 इंटू 56 कितना हो जाएगा? ম্যাম 1680। 1680, और 12 इंटू 8p2, तो 12 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 8 7 और ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 56 इंटू 12। ম্যাম এটা 672 আসছে। अच्छा तो लिख दिया, ये भी नहीं होगा, चलो हटाओ, सी से आंसर आ जाएगा। तो सी में हो जाएगा 6p4, तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 2 12 इंटू 30 360, और 12 इंटू 6p2 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 12 इंटू 6 5 और 4 30 इंटू 12 360। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत है इस क्वेश्चन में, क्योंकि काफी पीछे, मतलब ऑप्शन सी में जाके मैच हो रहा है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। ठीक है, जब करो। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें नहीं समझने वाला हमारा कुछ भी नहीं था वैसे। ठीक है, बस ये समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसे। अब 12 वाला देखते हैं।
अब ये 12 वाला जो है, इसको समझने के लिए कंसंट्रेशन अच्छा रखो, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मतलब लास्ट में हम एक आसान तरीका बता देंगे समझाने का, बट इसको मुझे थोड़ा सा डिटेल्स में पहले बताना है ताकि तुम लोग समझ पाओ कि क्या हो रहा है, ठीक है, नहीं तो हम ट्रिक बता देंगे जिससे हो जाएगा, वो लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है समेशन, स्टैटिस्टिक्स में समेशन साइन पढ़ते हो ना, तो आर 1 से 10 तक है, इसे पढ़ा जाता है समेशन आर इक्वल टू 1 to 10, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये समेशन है, मेरा वो साइन थोड़ा सा देते वक्त ऐसे हो गया ये। तो मतलब r का वैल्यू 1 से 10 तक जाएगा और r का वैल्यू पुट करने के बाद एडिशन होते जाएगा, और मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से r इंटू आर पी आर, ठीक है। फंक्शन मतलब r का वैल्यू कहाँ पुट करना है, ये वाले जो है फंक्शन में पुट करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1p1। बोलो ये बात समझ में आ गया क्यों मैंने 1 इंटू 1p1 लिखा, इस पे r पुट किया, r का वैल्यू 1 से 10, ठीक है। हाँ 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 अब नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे बिकॉज ऑफ समेशन, तो 2 इंटू 2p2 ऐसे करके 10 तक चलेगा। बोलो पहले ये बात क्लियर है कि नहीं। হ্যাঁ ম্যাম। এবার নিজেদের খাতায় লিখে যাও এখানে 10 পর্যন্ত, ঠিক আছে। तो हम भी लिख रहे हैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में अपने हिसाब से लिखते जाओ, क्योंकि इसमें मेरा वाला देख के लिखना भी मत, क्योंकि गलत हो सकता है। तुम लोग अपना लिखो, मेरा कुछ भी छूट जाएगा तो तुम लोग मुझे बता देना, ठीक है। हम्म, 10 तक लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया है, एन पी एन कितना होता है, एन फैक्टोरियल, तो 1p1 1 फैक्टोरियल होगा, बोलो याद आ रहा है। 2p2 2 फैक्टोरियल होगा, 3p3 3 फैक्टोरियल होगा। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से 10 इंटू 10 फैक्टोरियल तक चलेगा। पहले बोल दो ये समझ में आया कि नहीं, फिर अपने आप लिखो। हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तब लिख लो। अब आंसर निकालेंगे, ठीक है। कैसे, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। तुम लोग भी लिखते जाओ मेरे साथ साथ। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो 2 2 इंटू ये आगे का 2 4 हो गया। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 6 होता है। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 इंटू 4 96। बोलो यहां तक समझ में आ गया कैसे करके वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ হ্যাঁ मैम। ম্যাম। ठीक है, ऐसे करके निकालते जाओ। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 5 तो 12 इंटू 5 60, 600 होगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, मतलब देखो क्या करना है, 125 फैक्टोरियल इंटू 6 कर दो, 720 इंटू फिर से एक 6, तो 4320। बोलो 7 इंटू 7 फैक्टोरियल कितना आ रहा है तुम लोग का, तो 6 फैक्टोरियल 720 होता है, इंटू 7 करो, फिर से इंटू 7 करो। 5040 इंटू 7 है। 35 280। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल कितना आता है, 7 फैक्टोरियल आता है ये, 5040। इंटू 8 कर दो, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर इंटू 8 कर दो। অনেক বড় আসছে। হ্যাঁ, 3,22,000। 22,560, ठीक है इससे। अब 9 फैक्टोरियल और 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो निकालो 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 करके, तो 4320 आ रहा है हम लोग का 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 9 इंटू 9, ये रहा। मैम 32,65,920। हम्म, और 10 फैक्टोरियल 30,65,920 ডিভাইডেড বাই 81 করে দেবো, তাহলে আমার বেরিয়ে গেল 8 ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু 9 ইন্টু 10 ইন্টু 10, এটা আসবে আমার মনে হয় 3,36,28,000
मैम 3,62,62,80,000 लाख 88,000। 88,000। अब ये सबको ऐड करो, सब ऐड करो। 32,65,920, 32,65,920। हम भी करें, तुम लोग भी करो, देखते किसका सही आ रहा है, क्योंकि मुझे डेटा याद नहीं है। 322,560 सेम आ रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। 35,280, 4320, 696, 18, 4 + 1 5, 5 + 18, 5 + 18, 3,99,16,799। क्या ऐसा आ रहा है? हाँ मैम 8 से आ रहा है। अब ऐसा करना नहीं है, ठीक है, मैंने बोला था ना कि कंसेप्ट के लिए हम बता रहे हैं। अब आंसर क्या है? 11p11, 11p11 -1, 11p11 +1, नन ऑफ दिस। तो तुम लोग को क्या चेक करना है? 11p11 क्या होता है? 11 फैक्टोरियल। तो तुम लोग देखो 11 फैक्टोरियल कितना आता है। अगर 11 फैक्टोरियल और ये आंसर सेम है तो आंसर ऑप्शन ए होगा, या फिर उससे एक कम होगा तो आंसर बी होगा, एक ज्यादा होगा तो आंसर सी होगा। तो तुम लोग को निकालना है 11p11 यानी 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? तो 10 फैक्टोरियल -1 টা হবে মনে হয়। -1টা হবে, ঠিক আছে। देखो 10 × 10 फैक्टोरियल कितना है? 3628830। यहाँ से एक डिवाइड 10 कर दो तो 10 फैक्टोरियल आ गया, इंटू 11 कर दो तो 11 फैक्टोरियल 3,99,16,800 होता है। तो इसका मतलब 11p11 -1 करने से ये वैल्यू के साथ बराबर हो रहा है। ये तो मतलब नॉर्मल तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो पता चलता है। बोलो ये यहाँ तक समझ में आया? तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी जाता है। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ी ना एग्जाम में ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है? देखो, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से सोचते हैं, कैसे? जैसे कि देखो यहां तक हम लोग सेम कंसेप्ट में चलते हैं, ठीक है, यहां तक ये वाला चीज नहीं करेंगे। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग अवॉइड करके कुछ और करना चाहते हैं। क्या करेंगे? 1 × 1 फैक्टोरियल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल करने से क्या 1 × 1 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो बन जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा? चेक करो, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से और एक लिख के देखो हो रहा है कि नहीं, प्लस। ठीक है, तो ये जो 1 है इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, या फिर बोल सकते हो 1 × 1 फैक्टोरियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो फिर 2 × 2 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे? अगर 1 × 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल है तो 2 × 2 फैक्टोरियल को क्या लिखना चाहिए? 2 1। तो फिर ये क्या होना चाहिए? मैम 4 - 2 फैक्टोरियल। ना 4 क्या ना, उस पे सीक्वेंस से चलो। 3 3 2, ठीक है। जैसे 1 के लिए 2 1 तो 2 के लिए 3 2। अब 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल करने से क्या 4 आता है? चेक करो। हाँ मैम 4। तो ऐसे करके लिखोगे तो सारा सिमिलर होगा, चेक करके देख लेना बाद में। ठीक है, जैसे এটা 3 4 × 3 ফ্যাক্টরিয়াল মাইনাস 3 3 ফ্যাক্টরিয়াল এরকম করে फैक्टोरियल। লিখবো। हाँ, उसके बाद আচ্ছা वाला। 5 ফ্যাক্টরিয়াল মাইনাস 4 ফ্যাক্টরিয়াল, हम्म তারপর उसके 6 बाद ফ্যাক্টরিয়াল মাইনাস 5 ফ্যাক্টরিয়াল, ठीक है, फिर তারপর 7 ফ্যাক্টরিয়াল মাইনাস 6 ফ্যাক্টরিয়াল, ठीक है 8 उसके ফ্যাক্টরিয়াল মাইনাস 7 ফ্যাক্টরিয়াল, ठीक है, তারপর 9 ফ্যাক্টরিয়াল মাইনাস 8 ফ্যাক্টরিয়াল, তারপর 10 ফ্যাক্টরিয়াল মাইনাস 9 9 ফ্যাক্টরিয়াল, फैक्टोरियल और भी আর होगा। 11, हाँ 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। ठीक है, ये याद रखो, क्योंकि r का वैल्यू 1 से 10 है। अच्छा, तो 2 ब्रैकेट ओपन करो सभी का। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट करो, देखो क्या क्या कट जाता है। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, +3 -3 +4 -4 +5 সবই -5। কেটে যাবে, শুধু 11 থাকবে। हाँ,
8 8 10 10 আর -1টা থাকবে। हाँ, और ये 5 भी तो कटना चाहिए। मैंने ये क्या लिख दिया, 8 7 के बाद ये मैंने गलती से 5 लिख दिया, ये मेरा 9 है, 9 9। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो फिर क्या बच रहा है, 11 फैक्टोरियल पॉजिटिव है तो मैंने आगे लिख दिया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, और -1 फैक्टोरियल कर दिया। तो 11 फैक्टोरियल मतलब 11 पे 11 -1 फैक्टोरियल का मतलब 1, यानी कि घूम फिर के वही हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब ये भी कुछ छोटा तो है नहीं कैलकुलेशन, तो फिर इसमें याद क्या रखना है ताकि हम लोग ये आसानी से कर सके। तो याद ये रखना है कि अगर मुझे n इंटू एन फैक्टोरियल दिया हुआ है तो मुझे इसको इस तरीके से स्प्लिट करना चाहिए, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट ये आने वाला है। ठीक है, कि अगर मेरा n इंटू एन फैक्टोरियल हो रहा है, जो मेरा क्वेश्चन दिया था उसमें हर जगह पे n इंटू एन फैक्टोरियल बन रहा था, मतलब ये लाइन देखो, n इंटू एन फैक्टोरियल, n इंटू एन फैक्टोरियल, n इंटू एन फैक्टोरियल, n इंटू एन फैक्टोरियल। तो अगर मेरा n इंटू एन फैक्टोरियल है, ठीक है, तो मेरा लास्ट में क्या आ रहा है कि मेरा 10 तक था तो ये 11 हो गया, 11 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, तो n इंटू एन फैक्टोरियल को हम लोग बोल सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल होगा। मतलब मेरा अगर 10 तक है, ये मेरा लास्ट कहाँ तक आ रहा है, 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 फैक्टोरियल तक आ रहा है। तो अगर मेरा 10 इंटू 10 फैक्टोरियल है यानी n इंटू एन फैक्टोरियल है, तो उसका आंसर आएगा n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 यानी 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। बोलो, ये बात समझ में आया? हाँ मैम। जैसे कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या आ रहा है बोलो, तो 1 इंटू 1 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा ना। 1 फैक्टोरियल। हाँ, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1 प्लस 1 2 और 1। ठीक है, इसी तरीके से 10 इंटू 10 फैक्टोरियल को भी हम लोग क्यों लिख रहे हैं ऐसा, 10 फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल माइनस ये 0 एक्स्ट्रा हो गया, माइनस 10 फैक्टोरियल। बोलो, समझ में आ गया ये वाला बात? तो ये याद रखोगे तो ही जल्दी होगा, देखो कर तो पाओगे, ये क्वेश्चन छोड़ के आने वाला क्वेश्चन है नहीं। ये जो लेंदी प्रोसेस है इस पे चले जाओगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला ही है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो निकाल ही लोगे। इसके लिए कौन सा क्या कुछ याद रखना है, कुछ नहीं, कैलकुलेटर में जाओ और सीधा सीधा कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। लेकिन अगर टाइम बचाना चाहते हो तो ये वाला दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये जल्दी होगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये कौन से कंसेप्ट के साथ हुआ, ये कंसेप्ट के साथ, अगर n इंटू एन फैक्टोरियल होता है तो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल ये दोनों इक्वल होता है। बोलो, क्लियर है? हाँ मैम। ঠিক আছে তাহলে 9 13 नंबरটা দেখি। देखो 13 में बोला है द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, तो अलग अलग डिजिट से मुझे 9 डिजिट नंबर बनाना है। इस बार मुझे अलग अलग डिजिट्स क्या है वो नहीं बताया, तो मुझे बोलो मैथ्स में क्या क्या डिजिट्स होते हैं, वही सारे डिजिट्स हमें यूज करने हैं। मैथ्स में हमारे डिजिट्स क्या क्या होते हैं? मैम डिजिट तो 1 2 3 4 5 6 है। 1 হয়, 2 হয়, 3 হয়, 4 হয়, 5 হয়, 6 হয়, 7 হয়, 8 9 और क्या होता है? मैम 0। 0। ठीक है, 10 11 ये सब कोई अलग डिजिट नहीं है, वो यही सबसे बना हुआ है। तो ओवरऑल डिजिट हमारा हमेशा क्या होता है मैथ्स में, 10। काउंट करके देखो 10 हो रहा है, 1 से 9 9 होता है, 0 मिला के 10 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, ये 9 डिजिट नंबर मुझे बनाने हैं, 9 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, तो फिर क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगा? ना मैम। है, লাগবে तो सामने 0 0 আসবে না। 0 नहीं आएगा ना, 0 आने से 8 डिजिट हो जाएगा, तो फिर n कितना, r कितना, r तो 1 एक जगह को फुलफिल करना है, n कितना हो जाएगा 0 के अलावा बाकी सब यानी 9। 9, कोई भी आ सकता है, 9 p 1। और ये बाकी जो जगह है इसको फिलअप करने के लिए r कितना 8, क्योंकि 9 डिजिट नंबर है तो एक इधर चला गया तो 8 इधर रह गया, और इधर এটাও n 9। ये 9 हो जाएगा, तो 9p8, तो दोनों एक साथ होना चाहिए, 9p1 इंटू 9p8, और निकाल लो वैल्यू कितना आ रहा है।
आंसर 9 × 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऑप्शन इसी तरीके से तो हम ये दिखा देते हैं 9 × 9 फैक्टोरियल, ये वाला सी। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? बोलो, कोई डाउट नहीं है तो और 2 ही क्वेश्चन करेंगे 15 तक, 14 और 15। अच्छा, देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट द पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। 3 लोग एक साथ ही बैठने चाहिए, तो टोटल 6 लोग हैं। उसमें से 3 रेस्ट्रिक्टेड, इनको एक ग्रुप मानना है, और बाकी 3 कहीं पर भी बैठ सकते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो ये 3 3 ही माना जाएगा, तो टोटल 4 अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट 4, और 4 चीजों का अरेंजमेंट 4p4 तरीके से हो सकता है, और जो 3 रेस्ट्रिक्टेड है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर लेंगे, तो 3p3 हो जाएगा, 4p4 4 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, तो 24 × 6 हो जाएगा 144। 140। हाँ, तो ऑप्शन हो गया 144 तो दिया नहीं है, तो हमें ऑप्शन बी बोलना पड़ेगा, 4p4 3p3। ठीक है, तो हमें इस तरीके से दिया हुआ है। बोलो, ये क्लियर है? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो लास्ट 15। तो बोल रहे देयर आर 5 स्पीकर्स ABCDE। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा एक पॉइंट के लिए बस। 5 स्पीकर है, तो 5 स्पीकर ABCDE, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। ऐसा हमें इनका जो मतलब स्पीच है उसको ऐसे अरेंज करना है कि ए हमेशा बी के आगे ही अपना स्पीच रखेगा। ठीक है, तो टोटल स्पीकर 5, जिसमें से रेस्ट्रिक्टेड 2 है, ए बी का रेस्ट्रिक्शन है ना, रेस्ट्रिक्टेड 2 है। ठीक है, ए और बी। नॉट रेस्ट्रिक्टेड फिर कितने हो गए? मैम 3। हाँ, CDE यानी कि 3 जन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो कि ए और बी में जो रेस्ट्रिक्शन है, क्या उसमें ए बी और बी ए दोनों ही हो सकता है? वैसे तो ये एक ग्रुप होगा। अच्छा, वो बाद में पूछते हैं, चलो 4 हो गया। टोटल अरेंजमेंट पहले लिख लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट मुझे करना है 4 का। ठीक है, तो 4p4 हो जाएगा। अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड है वो नॉर्मली अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ए बी, क्या बी ए हो सकता है? अगर होगा तो क्या ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी कंडीशन फुलफिल होगा? मैम ए প্রথমেই नहीं। থাকতে হবে। तो फिर ये अपने अंदर इंटरचेंज नहीं करेंगे, मतलब ए बी ही होगा, बी ए नहीं होगा, मतलब रेस्ट्रिक्शन ऐसा फिक्स्ड है, ए देन बी। ठीक है, तो फिर ये इंटरचेंज नहीं होगा, तो मेरा सिर्फ 4p4 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आता है वो नहीं आएगा, तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो 24 यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन मेरा हो गया ए, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद था 16 17 18 19 20। अच्छा, 16 16 कर लेते हैं, ये काफी छोटा सा है, ये बहुत ही छोटा सा है। बोल रहा है कि देयर आर 10 ट्रेन प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। तो कैलकाटा और दिल्ली के बीच में 10 ट्रेन है, तो कैलकाटा और दिल्ली, इसके बीच में टोटल 10 ट्रेन है, 10 ट्रेन चलता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय ए डिफरेंट ट्रेन। ठीक है, तो कैलकाटा से दिल्ली जिस ट्रेन में जाएंगे उस ट्रेन से वापस नहीं आएंगे, टोटल 10 ट्रेन अवेलेबल है जाने आने का, तो कितने तरीके से वो जाके आ सकते हैं? तो ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में परमुटेशन करवाते वक्त, लगभग लगभग उस तरीके का है। बोलो, ये आसान है इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया। ম্যাম কোয়েশ্চেনটা একটু নীতিকরণ দেখতে পাচ্ছিলাম না। बोलो এটা।
तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स ट्रेन है, ट्रेन कितने सारे 10, और इस ये ट्रेन के थ्रू से जाके आना है, तो फिर जाके अगर आना है तो फिर हमें एक साथ मतलब पूरा जर्नी बनाना है, तो फिर एक साथ हमें कितने सारे ट्रेन का सिलेक्शन करना मैम पड़ेगा। 90 হবে। हाँ, तो ये 2 हो जाएगा, तो 10p2 होगा ना, क्योंकि जाना है और आना है, तो शेड्यूलिंग में मुझे 2 ट्रेन लेना है। तो 10 फैक्टोरियल और ये हो गया 8 फैक्टोरियल। तो ये तो देखो जो मैंने एग्जांपल लिया था ना, लगभग उसी तरीके का है कि कोलकाता से पुरी जाना, ऐसा एग्जांपल लिया था ना कुछ मैंने, तो वो वैसा ही हो गया। तो 16 का आंसर बी, मतलब उनके पास 90 वे आउट है इस जर्नी को पूरा करने का। और ये 17 वाला भी छोटा सा, इसीलिए ये करेंगे, 18 नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। 18 19 20 ये सब नहीं करेंगे, ये सब तुम लोग एक बार देख सकते हो। बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेस सो दैट द लार्जेस्ट sweat always goes to be younger assuming that each one of these then gets a sweat। तो स्वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, मतलब वो स्वेटर होता है ना, तो वो 8 स्वेटर है, 8 लोग है, लेकिन एक कंडीशन रखा है कि जो सबसे मतलब बड़ा वाला है वो चला जाएगा सबसे यंगर पर्सन को, ठीक है, और बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूट सभी में होगा, सभी को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास टोटल स्वेट है 8, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, 8 लोगों में ही करना है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या है, जो मेरा सबसे बड़ा वाला स्वेट है वो सबसे छोटे वाले के पास जाना चाहिए, जो भी लोग लगे हैं लाइन पे लेने के लिए उसमें सबसे यंगर को वो जाना चाहिए। तो फिर जो यंगेस्ट पर्सन है, तो 8 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, और सबसे छोटा वाला मान लो ये है, तो इसको क्या जाना चाहिए, सबसे लार्जेस्ट वाला, ठीक है। तो फिर इसके केस में एन कितना और आर कितना, तो लार्जेस्ट तो एक ही है, लार्जेस्ट का मतलब तो एक ही बता रहा है, तो ये एक और इसी N1 को, R1 हाँ, तो 1p1। और बाकी जो लोग हैं इनके लिए क्या हो जाएगा, कितने सारे एन हो गए, 7, 7 और आर 7 भी 7, 7 ही होगा। 7p7 इंटू 1p1 मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 5040 होता है 0.04 7, ठीक है। तो मैंने बोला ये आसान है इसलिए कर लिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, बिकॉज 18 19 20 21 ये सभी जो है कर पाओगे, ठीक है, मतलब जैसा हम लोगों ने किया उस तरीके का ही है, तो ट्राई करके तुम लोग देख सकते हो। और सर्कुलर परमुटेशन तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बस यही ट्राई करके देखो ये 4, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय।